हेलो एवरीवन, आप सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का, आप सभी सेविकाओं का इस नए और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पर मैं फिर से स्वागत करता हूं। जी हां, समाज कल्याण विभाग के निदेशक कौशल किशोर जी के द्वारा जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार के आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति की चर्चा की गई और यह बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग जो है आज से 2-3 दिन पहले यानी 26 अप्रैल को की गई थी। इसके संबंध में 30 अप्रैल को लेटर जारी हुआ था कि कहां पर क्या स्थिति है। इसके लिए मात्र और मात्र 10 दिन का समय सेविकाओं को दिया गया है। हर एक चीज में कम से कम 50% या फिर 100% काम होना चाहिए, चाहे वो KYC सेविका सहायिका का हो, FRS से THR का वितरण करना हो, आंगनबाड़ी केंद्र का लोकेशन अपडेट करना हो, या फिर PMMY का फॉर्म भरना हो, या फिर आधारभूत संरचना पोषण ट्रैकर ऐप में भरना हो। इसके संबंध में जो है लेटर जारी हुआ है। आगे हम आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार जो है मात्र 10 दिनों का समय दिया गया है और सभी जगह जो है जो कमी पाई गई है इसके संबंध में सीधे डायरेक्टर स्तर से जो है मीटिंग आयोजित की गई थी। अब ध्यान दीजिएगा, FRS करने में जो दिक्कत आ रही है वो सेविकाओं को कहीं ना कहीं हर जगह आ रही है, लेकिन कम या ज़्यादा काम हो रहा है। बाकी जो है लोकेशन अपडेट करने में कोई दिक्कत नहीं है। आभा ID बनाने में भी 2 मिनट का काम होता है। इसके अलावा जो है पोषण ट्रैकर ऐप में जो इंफ्रास्ट्रक्चर आंगनबाड़ी सेंटर का भरा जाता है कि वहाँ पर टॉयलेट है या नहीं है, बिजली की सुविधा है या नहीं है, पेयजल की सुविधा है या नहीं है, उसको भरने में भी समय नहीं लगेगा। इसके संबंध में जो डिटेल में लेटर आया हुआ है, चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम आगे आपको दिखाते हैं। पीछे आपको ऐसा बैकग्राउंड दिख रहा होगा कि घर में लाइट नहीं है, इसलिए यहाँ पर मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। चलिए चलते लेटर की और वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो बहुत ही ध्यान से आप सभी सेविका इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं पूरे बिहार में आंगनवाड़ी सेविकाओं के ऊपर जो है FRS करने के लिए, आभा ID क्रिएट करने के लिए, CSAM एप्लीकेशन से काम करने के लिए, या फिर KYC करने के लिए और PMMY का फॉर्म भरने के लिए जो विशेष रूप से ऑनलाइन काम करने का निर्देश है, उसमें जो कमी पाई गई है उसी के संबंध में जो है ICDS के निदेशक कौशल किशोर जी के द्वारा जो है वो अलग अलग जिलों के जो है वो DPO CDPO अधिकारियों के साथ बैठक की गई और बहुत जल्द काम जो है पूरा करने का निर्देश दिया गया। इसके संबंध में जो लेटर है बिहार सरकार ICDS निदेशालय समाज कल्याण विभाग की ओर से 26 अप्रैल को जो है सुबह के 10 बजे जो है ICDS डायरेक्टर की अध्यक्षता में DPO CDPO एवं सभी महिला प्रयोगशिका जो मुजफ्फरपुर जिले के संबंध में है उनके साथ VC की गई, यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जो मीटिंग आयोजित की गई थी। इसी के संबंध में देखिए किस प्रकार की क्या सूची जो है उन्होंने आदेश दिया। सबसे पहला जो सिस्टम है वो FRS को लेकर के है। FRS को लेकर काफ़ी ज़्यादा दबाव जो है विभाग झेल रहा है, लेकिन दिक्कत सेविका को आ रही है कि कहीं ना कहीं इसमें करने में जो परेशानी आ रही है उसका सोल्यूशन सेविकाओं को ही निकालना पड़ रहा है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार का आदेश है कि THR करना है तो FRS के माध्यम से ही करना है। कई बार इसका जो है लेटर आ चुका था, लेकिन अप्रैल 2025 से जो है सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर इसे हर हाल में लागू किया जाना था और अनिवार्य कर दिया गया था। ये बिहार की बात नहीं है, पूरे भारत के आंगनबाड़ी केंद्रों पर ऐसा ही चल रहा है। लेकिन हुआ क्या है कि अब तक इसमें अच्छे तरीके से काम नहीं हुआ है। ICDS डायरेक्टर महोदय ने ये निर्देश दिया कि कम से कम 50%, जी हाँ, कम से कम 50% लाभार्थियों का FRS से संबंधित काम 10 दिनों के अंदर पूरा करने का निर्देश दिया गया। यानी कि जैसे कि 56 लाभार्थी जो होते हैं वो THR ले जाते हैं, यानी कि उसमें से 50% का मतलब कि 28 लाभार्थी जो है वो हर हाल में FRS के माध्यम से हर केंद्र पर उनका THR होना चाहिए। 28 लाभार्थी का टारगेट जो है वो कम से कम, इससे ज़्यादा हो जाए तो अच्छा है, लेकिन कम से कम इतने लाभार्थी का जो THR FRS के माध्यम से ही होना चाहिए, ऐसा निर्देश मिला है। लिखा गया है कि बेनिफिशरीज का जो है आभा ID आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट बनाने के संबंध में जो काम है मुजफ्फरपुर जिले में मात्र 18% हुआ है। इसके लिए भी निर्देश है कि सभी सेविका 10 दिनों के अंदर जो है 50% लाभार्थियों का जो आयुष्मान भारत जो है अकाउंट है आभा ID है वो बनाए। अब देखिए इसमें 50% का मतलब जो है वो 28 लाभार्थी नहीं है। इसमें आपके पोषक क्षेत्र में जितने भी आपने सर्वे में रजिस्टर किया होगा, वो गर्भवती हो, धात्री हो, 0 से 6 महीने के बच्चे हो, 6 महीने से 3 वर्ष के बच्चे हो, या 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चे हो, सभी का आपको जो है आभा ID बनाना होगा। आभा ID बनाने में ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, इसका वीडियो बना हुआ है। आधारभूत संरचना के संबंध में, इंफ्रास्ट्रक्चर के संबंध में जो है वो पोषण ट्रैकर ऐप जो आंकड़े दर्ज है उनको ही वास्तविक माना जाता है। भले ही आपके आंगनबाड़ी केंद्र पर जो है कैसी भी स्थिति हो, लेकिन पोषण ट्रैकर ऐप में जो डेटा आप डालिएगा वो एंट्री ही सही मानी जाएंगी। तो 10 दिनों के अंदर 100% जो है वो डिटेल पोषण ट्रैकर ऐप में भरने का निर्देश दिया गया कि किस प्रकार का कहाँ क्या इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है। चौथा जो निर्देश है कि आंगनबाड़ी केंद्रों का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड,
यानी कि ये जो है वो लोकेशन है। आपको मालूम है कि पोषण ट्रैकर ऐप में जो है लोकेशन जो अपडेट करने का ऑप्शन होता है। अगर आप सेंटर चेंज करती है तो वहाँ पर जाकर आप अपडेट कीजिएगा तो आपका आंगनबाड़ी केंद्र वहीं पर पोषण ट्रैकर ऐप में खुलेगा, दूसरे जगह से नहीं खुलेगा। लिखा गया है पूरे बिहार के आंगनबाड़ी केंद्रों का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड यानी कि जीपीएस लोकेशन कैप्चर करने से संबंधित कार्य मात्र 9.7% हुआ। देखिए 10% आंगनबाड़ी केंद्रों का ही जो है जीपीएस लोकेशन जो है वो कैप्चर हुआ। शेष लंबित सभी आंगनबाड़ी केंद्रों का जो है लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कैप्चर करने के संबंधित 10 दिनों के अंदर जो कार्य 100% पूरा करने का निर्देश दिया गया है। देखिए ये जो लेटर मैं आपको दिखा रहा हूँ ये 30 अप्रैल 2025 को जारी किया गया है। तो इस हिसाब से देखिए तो आप सभी सेविकाओं के पास 10 मई का समय है। चाहे एफआरएस के संबंध में काम हो, आभा आईडी के संबंध में काम हो, केंद्र का जो एक्चुअल लोकेशन अपडेट करना हो या आधारभूत संरचना भरना हो आपको भरना पड़ेगा। एफआरएस के पहले ई-केवाईसी की जो स्थिति है, सेविकाओं सहायिकाओं का ई-केवाईसी कहा जा रहा है, लाभार्थियों का टीएचआर वाला ई-केवाईसी नहीं है। सेविकाओं का 2% और सहायिकाओं का 7% ई-केवाईसी जो हुआ है। बाकी जितना भी ई-केवाईसी लंबित है सेविका सहायिका का 10 दिन के अंदर पूरा करने का निर्देश दिया जाए। हर काम के लिए जो है मात्र 10 दिन का ही जो है वो समय दिया गया है। तो ये काफ़ी ज़्यादा दबाव वाला बात है। सी-सैम एप्लीकेशन जो है जो आपको गूगल ड्राइव के माध्यम से व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा जा रहा है, उसको डाउनलोड करने के बाद वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो है आपको वेरिफिकेशन करने के बाद कुपोषित और अति कुपोषित लाभार्थियों को ही उस एप्लीकेशन में दर्ज करना है। सभी लाभार्थियों को दर्ज नहीं करना है ताकि उनको सामान्य श्रेणी में लाने का निर्देश दिया जाए या फिर उनके लिए कुछ सुविधा दी जाए। स्टंटिंग स्टेटस का मतलब जो है बिना जांच किए ही बच्चों का स्टंटिंग स्टेटस मतलब कि प्रविष्ट की जा रही है। यानी कि स्टंटिंग मतलब का मतलब होता है नाटा, यानी कि बच्चे का उम्र के हिसाब से जो है लंबाई कम होना उसको स्टंटिंग कहा जाता है। निदेशालय स्तर से डेवलपमेंट पार्टनर्स के माध्यम से सभी जिलों में इसकी जांच कराई गई, जिसमें पाया गया कि आंगनबाड़ी केंद्रों में सेविकाओं के द्वारा बिना जाँच किए ही बच्चों का स्टंटिंग स्टेटस प्रविष्ट की जा रही है। यानी कि सेविका जीएमडी एक्चुअल नहीं कर रही है मशीन से और उनका हाइट और वेट अपने हिसाब से आइडिया से डाल दे रही हैं, जिस कारण बच्चों के नाटेपन के प्रतिशत में असामान्य रूप से वृद्धि हो रही है। सपोर्टिव सुपरविजन के माध्यम से सभी बच्चों का सत्यापन करते हुए वास्तविक आंकड़े ही दर्ज करने का निर्देश दिया गया। पीएमएमबीवाई के संबंध में अभी कोई बहुत ज़्यादा दबाव नहीं है, इसलिए 8वें नंबर पर यह निर्देश है कि पीएमएमबीवाई जो है महिला पर्यवेक्षिका या सीडीपीओ या अधिकारी का स्तर से जो भी लंबित है उसको जल्द से जल्द क्लियर किया जाए। अब यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं का आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए निर्देश दिया गया है। भारत सरकार ने बजट में ही पेश किया था 2 साल पहले कि आशा और आंगनबाड़ी सेविका सहायिका दोनों को आयुष्मान कार्ड योजना का लाभ मिलेगा। तो ये आशा कार्यकर्ता से जो है समन्वय कर आयुष्मान कार्ड का निर्माण किया जाएगा। पीएचसी एवं जिला अस्पताल के सभी स्वास्थ्य केंद्रों के डिजिटल काउंटर पर जाकर आयुष्मान कार्ड का निर्माण करना होगा। सभी स्वास्थ्य सेवाओं के आयुष्मान काउंटर को आरोग्य मित्र समन्वय स्थापित करना होगा। इसके लिए जो है यहाँ पर जाकर बेनिफिशियरी वाला डिटेल पर जाकर जो है 10 दिनों के अंदर जो है आवेदन करने का निर्देश या काम करने का निर्देश दिया गया है। बैठक के दौरान महिला पर्यवेक्षिकाओं को उनके कार्यों से अवगत कराया गया और बताया गया कि बच्चों और महिला को स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए केंद्र स्तर पर सभी तरह के अनुश्रवण और जांच पड़ताल की जो है वो जरूरत है। तो इस प्रकार यहाँ पर इस जिले के लिए दिया गया है कि कहाँ जो है एफआरएस हुआ है, कहाँ टॉयलेट की सुविधा है, कहाँ पर जो है बिजली की सुविधा है या फिर आभा आईडी की स्थिति क्या है, लोकेशन का क्या है। तो इस प्रकार 5-6 निर्देश है और सभी का जो निर्देश है वो मात्र और मात्र 10 दिन के अंदर जो है वो पूरा करने का जो है वो टारगेट दिया गया है। तो देखने वाली बात होगी कहाँ पर किस प्रकार काम हो पाता है। उम्मीद करूँगा कि आप चीज़ें समझ पाए होंगे। फाइनली इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।